शहर की सड़कें, ना शहर का नौजवान, ना गरीब मजलूम सलामत है। आवाज़ करोगे बुलंद जो अपनी, बस सोचो फिर शामत है। आओ सब एक खत लिखते हैं हुकूमत को, आओ सब एक खत लिखते हैं हुकूमत को। लिखना बस इतना कि लानत है, लिखना बस इतना कि लानत है। अपने हक की आवाज़ को बुलंद करती हुई कठुआ की मजलूम जनता को बर्बरतापूर्ण पिटते हुए देखने के बाद हमारे आदरणीय एमएलए साहब पहली बार जनता से रूबरू होने कैमरे के सामने आते हैं, लाठीचार्ज पर खेद व्यक्त करते हैं और जनता को आश्वस्त करते हैं कि अब स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। मन को एक सुकून मिला, शांति मिली। ऐसा लगा कि हमारे विधायक साहब, उनकी सोच विचारधारा, उनकी क्लास, बेसिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बेसिक पॉलिटिकल क्लास जो कि झूठ फरेब और जुमले के सिर पे चलती है, उससे ऊपर उठ के है। लेकिन अगले ही दिन हमारा ये वहम तब ख़त्म हो जाता है जब कठुआ में फिर से धड़ल्ले से स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं। विधायक जी, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। कठुआ की जनता ने भरपूर वोट देकर आपको इस पद पर बिठाया है, इस पद की गरिमा है। लेकिन ये मंगलवार से इतवार और इतवार से मंगलवार की राजनीति, ये विश्वासघात, ये कठुआ की जनता के साथ सीधा सीधा मजाक है। मेरा सवाल हमारे शहर के 21 के 21 काउंसलर से, 2 से नहीं, 4 से नहीं, 21 के 21 काउंसलर से भी है कि जब बाट बंटवारे की, जब उथल पुथल की राजनीति में मलाई चाटनी थी, तब आपको हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हुए देखा गया। लेकिन अब जब जनता को आपकी ज़रूरत है, तब आप नदारद हैं। आप किस मुंह से जनता के पास अब वोट मांगने जाएंगे? मेरी पुरजोर गुजारिश जम्मू कश्मीर में बनी नई हुकूमत से भी है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। अवाम आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम का भविष्य अब आपके हाथ में है और आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम की इस परेशानी को सुने, समझें, इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जनता को इससे निजात दिलाएं। धन्यवाद। और भाई, प्रधान कोई भी नुमाइंदा जो चुना हुआ था, डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच, उनके समर्थन में नहीं आया, ना ही उनसे इस चीज़ की निंदा जो है वो की गई। आज भी तमाशा देख रहे हैं। हम बचपन से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ये लाठीचार्ज और उसके ऊपर हमारे सो कॉल्ड नुमाइंदों की चुप्पी साधना, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, सीधा सीधा लोकतंत्र का घान है। पार्टियाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती हैं, बीच सड़क पर हमारी माताओं बहनों को बर्बरता से पीटना, ये सिर्फ दिखाता है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां धरातल पर कुछ नहीं करती, सिर्फ जुमले फेंकने में माहिर। सड़क पे घसीटा, क्या लगता है कि पुलिस जो है कितना काम जो है वो कर रही है और किस तरह का रवैया जो है वो पुलिस का सामने आता है? देखिए, सीधी स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो माइनिंग माफिया, ड्रग माफिया बात 2 से काम, लेकिन उन कामों को ताक पर रख के जनता को सड़कों पर घसीटना, अपने हक की मांग करती हुई जनता को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करती हुई जनता को सड़कों पर घसीटना, इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये किया है ज़रूर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या समझते हैं आप, ये लोकतंत्र की हत्या है? जी बिल्कुल, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में, एक संवैधानिक तरीके में अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और इतनी बर्बरता से आपको पीटा जाता है, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, कितने शर्म की बात आप समझते हैं कि आम लोग, कठुआ की आम जनता जो है वो भी त्रस्त है स्मार्ट मीटर से, पर वो लोग जो हैं सामने नहीं आते? क्या मैसेज जो है उनको देना चाहते हैं? आज नहीं बोले तो अनंत बोलेंगे, अगर हम अब भी नहीं बोले तो हलंत बोलेंगे। ये कैसे लोग जो घरों से निकलते ही नहीं, लेकिन जब बोलना ना हो तब तुरंत बोलेंगे।
तो क्या समझते हैं कि स्मार्ट मीटर से सारी दुनिया परेशान है, पर आते नहीं है, बोलते नहीं है, अपनी हक की आवाज़ क्यों नहीं उठाते ये लोग? फिर से चंद लाइनों से आपको सीधी सी बात समझा दूं। कुर्बान तेरी कलियों पे ए वतन, कि जहाँ चली है एक नई रस्म, ना कोई सर उठा के चले। कुर्बान तेरी गलियों पे ए वतन, जहाँ चली है एक नई रस्म, कि ना कोई सर उठा के चले। निकले यूं ही कोई दिल्ली की तरफ जो हक मांगने अपने, जिस्मो जहाँ बचा के चले, नज़र झुका के चले। जिन पे ये लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? किस तरह का उनको संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो ये लाठीचार्ज ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है, संवैधानिक तरीके से वो लड़ाई लड़नी पड़ती है। लाठीचार्ज से हमें डरना नहीं है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और इसमें जीत के दिखाएंगे। कितना समर्थन जो है स्टूडेंट सोशलिस्ट फेडरेशन का पुरजोर समर्थन JJM के साथ है। अपने हक की लड़ाई में संवैधानिक तरीके से अगर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, हम पुरजोर उनके साथ खड़े हैं। दुर्दशा की जा रही है, जो हमारे राजनीतिक दल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद करते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, वो सिर्फ जुमले हैं, धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं।